दोस्तों आज हम इब्राहिम ट्रोरे, कुछ लोग इब्राहिम ट्रोरे भी कहते हैं, लेकिन इस आदमी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, अब ये कौन है और क्यों इनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है दुनिया भर में, मैं आपको वीडियो के सबसे अंत में बताऊंगा। सबसे पहले उनके द्वारा जो भाषण दिया गया है उसके कुछ अंश में आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो इब्राहिम ने अपने भाषण में क्या बोला, चलो सुन लीजिए। लेकिन उसके पहले हम अपने एक छोटे से मिशन की भी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम नया फ़ोन लेने के लिए आप लोगों से चंदा ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने मदद की है, तकरीबन 70% हमारी मदद हो चुकी है नया सेलफोन लेने के लिए, बस 30% मदद और बाकी है। तो जिन लोगों ने मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने मदद नहीं की है वो अपनी छोटी सी मदद हमें कर सकते हैं, ताकि हम एक नया सेलफोन लें और अपना यूट्यूब वाला मामला चलता रहे, वीडियो उससे एडिट वगैरह हम करते रहे। कुछ लोगों का सजेशन था कि आप लैपटॉप ले लो या फिर दरअसल पीसी ले लो। तो देखो, हमें नेटवर्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो पीसी तो ले जा नहीं सकते। लैपटॉप वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ लाइट नहीं है, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, और तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर हमें वीडियो अपलोड करना जो है करने जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ी तकलीफ। फ़ोन को चुपचाप जेब में रखा, बारिश के दिन हो कुछ भी, और वहीं पर एडिट किया और वहीं पर अपलोड कर दिया। इसलिए फ़ोन थोड़ा हमारे लिए सुगम है। हमारे यहाँ इंटरनेट और वाईफाई वगैरह की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। खैर, तो जो लोग मदद करना चाहते हैं, मैं फ़ोन पे और गूगल पे वगैरह के नंबर दे रहा हूँ, इस पर अपना सहयोग दे सकते हैं। 30% की और बात है, उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया। चलो अब आ जाते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि CNN, BBC, फ्रेंच 24 मैं तुम सबको देख रहा हूं, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ बताई गई बातों को संग्रहित कर रहा हूं। मैं इब्राहिम ट्रोरे हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब को उतार रहा हूं। जी हाँ, हाँ तुमने सही सुना। मैं जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिमी विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते हो, इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते हो, इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पर तुम्हारा एक अधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बातें सुनेंगे बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटी, बिना तुम्हारी गंदगी में सने। मैं 34 साल का हूं। जी हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए हैं। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीन, हथियार और मौत। यही अफ्रीका। उन्होंने हमें बताया, टीवी वालों ने, कि अफ्रीका ऐसा ही होता है, और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए, और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया है वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई है वो एक झूठ थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसे दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही ना हो, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हो, जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी, भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जी हाँ, जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में और कोई शब्द ही नहीं होता है। न उम्मीद, न सफलता, न विकास, न प्रतिरोध, न इज्जत, न गर्व, न जीत। तो मैं तुमसे पूछता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, लामोंड, कभी अफ्रीका की कामयाबी को अपनी हेडलाइन आप लोगों ने बनाया है? जी हाँ। कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथोपिया के पुनर्नवीकरण प्रोजेक्टों को दिखाया है? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की है? कितनी बार तुमने केन्या की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई है?
नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता है। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी है, अफ्रीका सफल नहीं हो सकता, अफ्रीका को मदद की ज़रूरत नहीं है, तो तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो तुम नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने यह सोचा है दुनिया के सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए, मैं आपको असली आंकड़े दिखा देता हूं। आंकड़े आप सुनिए। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। जी हाँ। उसके बाद तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। ये स्थिति है। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से आता है, साउथ अफ्रीका से वो भी, और वहाँ के लोग बेरोजगारी में डूबे हुए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। 30% सोना माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया से, और सोना की नदियों की तरह बहता है यहाँ पर, लेकिन लोग गरीबी में तैरते हैं और लोग गरीब होते गए। 65% हीरे बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सियारा और लियोन की जगह से आते हैं, जहां अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर सिर्फ $1 रोज कमाते हैं। ये स्थिति है। 35% यूरेनियम नाइजर, नमीबिया, साउथ अफ्रीका जैसे जगहों से आता है। पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती है, लेकिन हमारे गाँवों में बिजली नहीं है। और तुम पूछते हो अफ्रीका गरीब क्यों है? सही सवाल ये है, अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा गया? तो जवाब है, उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला है, अपना अस्तित्व थोड़ा सा बदला है। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़ों में शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर, अब तुम कहीं ना कहीं तुम्हें तारीख और नाम भी मैं बता देता हूँ, आंकड़े देकर बताता हूँ क्या क्या चीज़ क्या क्या हुई है। तो ग्लेनोर स्विट्जरलैंड की कंपनी कोबाल्ट निकालती है कांगो से, और 2022 में कमाई थी इसकी 256 बिलियन $। टैक्स दिया कांगो को सिर्फ 500 मिलियन, यानी कि सिर्फ 0.2%। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? उसके बाद रियो टिंटो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी गिनी में बॉक्साइट निकालती है, 20 मिलियन टन हर साल। गिनी को वैसे क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। उसका टोटल एनर्जीज फ्रेंच ऑयल कंपनी है, अंगोलो, नाइजीरिया और कांगो में तेल निकालती है। 2022 में मुनाफा था $36 बिलियन, लेकिन अफ्रीका में सिर्फ गंदे पाइपलाइन। जी हाँ। उसके बाद कहते हैं इब्राहिम के अंगोलो अमेरिकन साउथ अफ्रीका शुरू हुई, अब लंदन में है। हीरे, प्लेटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। जी हाँ। ये तो सिर्फ बर्फ के नोक है, बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, टैक्स की चालबाजियां। हर साल $88 बिलियन अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। तुम $45 बिलियन की मदद लिखते हो, पर कोई ये नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं, देने वाला देश है। तुम कैमरा जूम करते हो सूजे हुए पेटों पर, कि पर्दे के पीछे हर रोज टन के हिसाब से सोना, हीरा और तेल, यूरेनियम निकलता है। मैं बताता हूं तुम्हारी असली सिस्टम की कहानी। ये इब्राहिम ही कह रहे हैं अपने भाषण में। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपनी यूनिवर्सिटी में भेजो। उसके बाद सौदे करो, 50 से 99 साल कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से छूट, पर्यावरण और मजदूर नियमों की अनदेखी करो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करो, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सिर्फ खदान से पोर्ट तक, गांव तक सड़क नहीं। सिर्फ इन जगहों पर सड़कें बनाओ, लेकिन गांव में सड़कें मत बनाओ। स्कूलों में बिजली मत पहुंचाओ। ये इनके कारनामे हैं। सुरक्षा दो, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां हथियार दो, विरोध को आतंकित घोषित करो और मीडिया को चुप कराओ, लेकिन जो लोकल पत्रकार है उनको खरीदो। विरोधी आवाज़ दबाओ, बाहर की मीडिया को सिर्फ अराजकता दिखाओ और उनको तरह तरह की बातें कहो कि इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। ये सिस्टम 100 साल से चल रहा है, तुम इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम खुद इसका हिस्सा
हो। ये उनके भाषण के कुछ अंश हैं जो भड़ासपुर मीडिया पर भी छपा है। किसी ने उनके भाषण को ट्रांसलेट करके दरअसल बताया है भड़ासपुर मीडिया पर। इस तरह की पूरी जानकारी लिखी गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार ये जो इब्राहिम ट्रोरे हैं ये है कौन। तो ट्रोरे का जन्म बुर्किना फासो के मोहानो प्रांत के बोडोकुई में हुआ और उन्होंने बोबो दियोउलासो में हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उन्हें शांत और प्रतिभाशाली छात्र के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2022 में तख्ता पलट के जरिए अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी संडाओगो दमीबा को हटाकर सत्ता हासिल की है। जी हाँ, ट्रोरे ने बुर्किना फासो के अपने पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस से दूरी बनाकर रूस के साथ गठजोड़ किया है। उन्होंने साहेल राज्यों के गठबंधन की कहीं ना कहीं स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेतृत्व शैली की अगर बात करें तो उनकी नीतियां देश के आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। तो वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी माने जाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो इस तरह से उनके जो भाषण हैं उसने जो पश्चिमी मीडिया है उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।